बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जापान में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप 2 से 2.5 लाख डी टाइप कैटेगरीज़ की जॉब्स में कमा सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर आपकी जॉब कंस्ट्रक्शन लेबर वर्कर में लग जाए, वेटर लग जाए या डी टाइप कैटेगरीज़ की जो जॉब्स हैं। बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो पढ़े लिखे अफराद या वाइट कलर जॉब्स हैं उनकी सैलरी क्या होगी। नॉर्मल जो डी टाइप कैटेगरी का वर्कर है उसकी 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से तनख्वाह होती है। जापान का वर्क वीज़ा लेना नहायत आसान प्रोसेस है अगर आप स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जापान शेंगन कंट्रीज़ जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह की तरह बिल्कुल नहीं है। ना ही ये यूके, यूएसए, कनाडा की तरह कि आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपका वर्क परमिट जो है वो रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है। उनका वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे मिलता है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप ईजी प्रोसेस में समझेंगे। आसान अल्फाज में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करूँगा ताकि जो अनएजुकेटेड यानी कम पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी इस वीडियो को समझ के अपने लिए जापान का वर्क परमिट खुद अप्लाई कर पाएँ। मुकम्मल वीडियो को देखना है और समझना है वीडियो को, ताकि आप इजीली खुद अप्लाई कर सकें और A to Z हर चीज़ आपको समझ आ सके। जापान के वर्क वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले 4 चीज़ें चाहिए होंगी। इन्हीं 4 चीज़ों की बुनियाद पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपकी जॉब। सेकंड है आपका सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। थर्ड नंबर पे है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जबकि चौथे नंबर पे है आपका वर्क वीज़ा यानी वर्क परमिट। जॉब के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स फ्लैश हो रहे होंगे। याद रखिए, जापान के जो गवर्नमेंट है उससे ऑथराइज्ड ये पोर्टल्स हैं। यहाँ पे जो जॉब्स हैं ये ऑथेंटिक एम्प्लॉयर्स ने यहाँ पे पोस्ट की हैं। आप इन पोर्टल से 100% रिस्पॉन्स ले सकते हैं एम्प्लॉयर से और जॉब हासिल कर सकते हैं। यही पोर्टल्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से और जॉब पोर्टल्स हैं। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक ये जो पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ जापान से ऑथराइज्ड हैं, तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर सबसे पहले पोर्टल्स फ्लैश हो रहे हैं। देखें यार, काफ़ी दोस्त जो हैं वो अभी वीडियो को छोड़ के इन पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करेंगे क्योंकि उनको प्रोसेस ही नहीं पता, तो उनको रिजेक्शन मिलेगी तो फिर वो कहेंगे आपकी वीडियो फेक थी। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा प्रोसेस आपको समझ आए। दोबारा आप इजीली इन पोर्टल्स पे जाके आसानी से आराम से अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सबसे पहले आपने इन पोर्टल्स को ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। पोर्टल्स पे जाके आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब फाइंड करनी है। वही जॉब आपने सेलेक्ट करनी है जिस जॉब से रिलेटेड आपके पास फिजिकली और एजुकेशनली वर्क एक्सपीरियंस है। यार ये नहीं आपने करना कि अंधेरे में तीर चलाना है, मतलब जो भी जॉब है उसमें ट्राई कर दिया, ऐसे आपकी जो सीवी है वो रिजेक्शन लिस्ट में चली जाएगी। तो आप नेक्स्ट टाइम भी अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब अप्लाई करेंगे, आप उसके अहल भी होंगे तो आपको उसमें नहीं, क्योंकि आपकी रिजेक्शन लिस्ट में सीवी चली जाएगी तो उसमें फिर आपका प्रोसेस वहीं पर रोक दिया जाएगा। जापान का एम्प्लॉयर अगर आपको 2 से 2.5 लाख एक नॉर्मल वर्कर की सैलरी देता है तो वो फिर आपसे यही सजेस्ट करता है कि आप भी जो रिक्वायरमेंट्स हम मांग रहे हैं आप वही रिक्वायरमेंट्स हमें दें। ये नहीं कि आपकी फील्ड कुछ प्लम्बर है आप वेटर में अप्लाई कर दे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब आपने इन जो जॉब पोर्टल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। इन जॉब पोर्टल्स पे आपने आना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है और उसमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका होता है, या फिर आप अपनी सीवी और कवर लेटर अपलोड कर दें, या फिर अगर मेल है कंपनी की तो उनको मेल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं अपनी सीवी और कवर लेटर को। अगर वहाँ पे उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया है तो उनसे डिटेल ले सकते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो कई तरीक़ेकार होते हैं, आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि आपकी जो जॉब आपने सेलेक्ट की है उसमें कौन सा मेथड है अप्लाई करने का। अच्छा, ये तो था जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस। सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ये कहता है कि आप जापान में जाके वहाँ पे रह सकते हैं, बस। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस का कोई मकसद नहीं होता। ये आपको कैसे मिलेगा? जापान में जाके आप जिस भी होटल, फ्लैट या फिर हॉस्टल या फिर किसी रिलेटिव के घर या फिर किसी भी रूम में रहेंगे तो जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है वही आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। अच्छा, बाज़ों का 90% से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो आपको रहाइश भी देती हैं, साथ रहाइश की फैसिलिटीज़ साथ देती हैं। तो फिर इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस के लिए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फिर कुछ नहीं करना, आपकी जो कंपनी है वो ये सारा इंतज़ाम कर देगी। तो अगर आपकी कंपनी आपको रिहाइश नहीं दे रही, फिर जिस जगह पे जिस प्रॉपर्टी में आपने स्टे किया है उसका ओनर ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो होता है इसका मकसद होता है कि आप जापान में काम करने के अहल हैं। मतलब ये आपको जापान की गवर्नमेंट से इजाज़त लेके देता है कि आप जापान में काम करने के अहल हैं। ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से मिलता है, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा जिन लिंक्स पे जाकर आपने फॉर्म अप्लाई करना है और आपको इजीली ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेने के लिए? इसके लिए आपको 2 चीज़ें सिर्फ चाहिए होती हैं। नंबर 1 आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, या फिर पासपोर्ट अथॉरिटी से भी आप ये चीज़ ले सकते हैं। सेकेंडली आपका होता है मेडिकल हेल्थ फिटनेस का सर्टिफिकेट, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके आपने आगे लिंक्स शेयर करूंगा आपसे एंड पे, आपने वहाँ पे जाना होता है आफ्टर जॉब ऑफर लेने के बाद।
आपने वहाँ पे जाके ये दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, एक फॉर्म फिल करना है और आपको इजीली ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है। अच्छा, अब बात आती है लास्ट पॉइंट यानी वर्क परमिट या वर्क वीज़ा की। ये कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए देखें तो जॉब पोर्टल्स मैंने आपसे शेयर किए, आप उन जॉब पोर्टल्स पे गए, आपने वहाँ पे जाके डिफरेंट जो जॉब्स है वो अप्लाई की, अपनी फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट जॉब्स में गए, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई किया, आपको किसी भी एम्प्लॉयर की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया। देखें ये जो मैंने आपको पोर्टल्स आपसे शेयर किए हैं ये 100% ऑथराइज्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी ऑथराइज्ड हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स मिल जाता है अगर आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। तो आपको एम्प्लॉयर की जानिब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, फिर आपका एक इंटरव्यू छोटा सा लिया जाता है एम्प्लॉयर की जानिब से, उसमें आपकी जो प्रोफाइल है उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं एम्प्लॉयर को उन्हीं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका आप कॉन्फिडेंशियली जवाब देना होता है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो रिजेक्शन की। आफ्टर इंटरव्यू जब आपको पास कर लेते हैं आप इंटरव्यू, अगर आपने इंटरव्यू पास नहीं किया तो चैप्टर क्लोज, आप किसी और जॉब के लिए ट्राई कर लें। अगर आपने इंटरव्यू पास कर लिया, क्योंकि यार फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अप्लाई करते रहा करें, एक नहीं डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करते रहा करें, लेकिन अपनी ही फील्ड से रिलेटेड। ये जॉब पोर्टल जो मैंने बताए हैं ऑथराइज्ड हैं, आप इन पर ट्राई लाजमी करें। तो आफ्टर इंटरव्यू एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजता है जिसे जॉब ऑफर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। देखिए, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट लेटर में आपकी जॉब, आपकी सैलरी अच्छी लिखी हो, 2.5-3 लाख लिखी हो, लेकिन उसमें आपकी टैक्स इंक्लूड ना हो, अकोमोडेशन इंक्लूड ना हो, ट्रांसपोर्टेशन आपकी इंक्लूड ना हो, रहाइश इंक्लूड ना हो। तो ये चीज़ें आप जहन में रखा करें। तो जापान में ये एम्प्लॉयर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को केयरफुली रीड करना होता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर 10 दिन के लिए दिया जाता है ताकि आप उसको केयरफुली रीड करें और फिर बाद में अपना डिसीजन लें। कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, आपकी कितनी सैलरी है, क्या आपका जॉब स्टेटस है, कहाँ रहेंगे आप, किस जगह पे आप वर्क करेंगे, कितने घंटे करेंगे, तमाम चीज़ें। तो वो 10 दिन मिलते हैं, आपने 5 दिन लगा के उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को केयरफुली रीड करके फिर साइन करके दोबारा एम्प्लॉयर को आपने सेंड करना होता है। काफ़ी दोस्त कहते हैं हमने बहुत सी जगह पे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई की है, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए यार, अगर किसी लोकल प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उसी पोर्टल्स पर अप्लाई किया करें जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। जैसे ये पोर्टल्स मैंने आपसे शेयर किए जापान की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं। जो भी एम्प्लॉयर यहाँ पे जॉब पोस्ट कर रहा है उसका इस जॉब को पोस्ट करने पे खर्चा हो रहा है। जब आप उसको उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट सेंड करेंगे तो वो 100% आपको रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि उसने आपको सिलेक्ट करने के लिए ही जॉब पोस्ट की है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स उस जॉब से रिलेटेड है 100% आपको रिस्पॉन्स मिलना ही मिलना है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर इतना पैसा लगा के जॉब पोस्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है कि किसी को रिस्पॉन्स करे, उसको सेलेक्ट करे, हायर करे किसी को। तो इसलिए आप इन पोर्टल्स पर ट्रस्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी आ गया, जॉब ऑफर भी आ गया, अब आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी आपको लिंक फ्लैश हो रहा है, इस लिंक पर जाना है और जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है वो साथ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस है और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पीछे बताए वो आपने साथ लेने हैं। और यहाँ पे सबमिट करके एक फॉर्म आएगा सिंपल सा, वो आपने फिल करके अप्लाई कर देना है। तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई कर देंगे, 2-3 दिन के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस, साथ आपके जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, फोटोज़, आपका FRC, मैरिज सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ID कार्ड, फोटोज़, जो जापान के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ लेके, और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी और कॉन्टैक्ट लेटर लेके आपने जापान के एम्बेसी जाना है। अगर आपके शहर में मौजूद है तो ठीक है, वरना आप VFS ग्लोबल वालों के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे भी। यहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तकरीबन 3 महीने के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है और आपका वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है। हाँ यार, 3 महीने तकरीबन लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी कई बार लग जाते हैं। तो आपने वेट करना है, आपने पेशेंस रखनी है, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। इसके अलावा वैकेंसीज की बात करें तो जापान में हर किस्म की वैकेंसी मौजूद है। आप लेबर कैटेगरी की देख लें, इंजीनियर्स की देख लें, या फिर एजुकेटेड या अनएजुकेटेड फील्ड्स देख लें, जापान में तमाम वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कुछ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ भी हैं, जहाँ पे जाके आप जॉब हासिल कर सकते हैं, डॉलर्स और यूरो कमा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। वीडियोज़ को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा प्रोसेस जापान से रिलेटेड, वर्क वीज़ा से रिलेटेड आपको समझ आ चुका होगा। कुछ भी नहीं समझ आया वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। फेसबुक पे आप हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, थम्स अप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।